बाद इसी में देखिए भिंडी कितना है, 4 से 5। भिंडी का कोई भाव नहीं रहा अब। ये गाछ नहीं था उस समय और यहाँ से उस पार जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम खेतीबाड़ी के सिलसिले में घूमने के लिए आ गए हैं। देखिए सुबह सुबह इस साइड में बैगन का खेती किया है और यहाँ पे भिंडी का खेती किया है। और देखिए हम सुबह सुबह घूमने आए हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, बस समझ लीजिए कि सुबह सुबह आ गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पे बैगन का जो खेती किया है, इस साइड में पूरा जंगल जैसा हो गया है और सामने इस साइड में भिंडी है और ये काफ़ी सस्ता हो गया। इस साल जो है यहाँ पे भिंडी का खेती बहुत ही ज़्यादा हुआ है, सो इसीलिए। और ख़ास बात हमें देख के लगता होगा बाल नहीं है सिर में। रीज़न है कि मेरे बड़े पापा का देहांत हो गया था और उन्हीं के क्रिया श्राद्ध में यहाँ पे आए हुए हैं बड़े पापा के यहाँ। और बाल देखिए कुछ कुछ आ गया है, 3 दिन हो गया है और कल ही था मेन भोज जो कि ख़त्म हो गया और आज नारदी हो रहा है वहाँ पे। और हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए, और भी लोग आए हुए हैं, वो सब चला गया है। तो हम आ गए थे इधर खेत घूमने के लिए, खेत घूम लिया और अभी वापस चलेंगे। और कल जो बारिश यहाँ पे हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हुआ था, जिस वजह से मिट्टी गीला है और जस्ट अड्डे पे हम लोग चल रहे हैं। और इस साइड देखिए कैसा हो गया है। यहाँ पे किसान खेती कर रहा है लेकिन यहाँ पे मज़दूर नहीं मिल रहा है और अकेले किसान क्या कर सकता है वो यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है। देखिए पूरा जंगल जैसा लग रहा है, जो लेबर होता है वो सब नहीं मिलता है काम करने के लिए, इससे घास निकालना होता है। अकेले कोई आदमी अगर यहाँ से वहाँ तक लगभग 1 बीघा भिंडी लगाया है, वो कितना काम कर सकता है? भिंडी तोड़ना है, उसको कमाना है। इसी वजह से ये बुरा हाल हो चुका है। आजकल के समय में किसान के लिए सबसे बुरी बात यही होता है, उनको जो है लेबर नहीं मिलता है भिंडी तोड़ने के लिए, और ज़मीन पे जो खरपतवार हो जाता है उसको नष्ट करने के लिए कमाना पड़ता है, वो सब नहीं मिलता है। तो अपने से एक किसान जो कि पीछे है, अंकल जी, वो भिंडी तोड़ रहे हैं और अभी आए हैं, घर का ही सदस्य वो लोग। तो गाइस, भिंडी के बीचों बीच जाना पड़ेगा, दोनों साइड भिंडी लगा हुआ है और इसमें फंस भी जाते हैं, पत्ते बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तरह से देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। ये जो है एक टटिया का काम करता है। ऐसे हम चल रहे हैं, रुक रुक के चलना पड़ रहा है, पहले फरछाना पड़ता है, उसके बाद आगे निकलना पड़ता है। जस्ट इसी में भिंडी है और इस साइड में बैगन है। और बैगन का भी देखिए बुरा हाल हो चुका है, एकदम छोटा छोटा पीस होता है। और यहाँ पे फूल, वाइट फूल होता है बैगन में, और ये भिंडी में जो है ये इस तरह के फूल होते हैं, फूल आता है। उसके बाद इसी में देखिए भिंडी कितना है, 4 से 5, उससे भी अधिक होता है। भिंडी का एक नियम है कि वो जो जो बड़े होंगे उसके हिसाब से होता है, सभी पौधे का लगभग वही स्थिति होता है। जो यहाँ पे बैगन देख रहे हैं और इसमें भी वही स्थिति होता है। और देखिए सामने वहाँ पे ख़राब हो चुका है, जो कि छोटा छोटा पत्ता नज़र आता है। और ये जो तार देख रहे हैं, ये बिजली से मोटर चलने के लिए गया है। बहुत आगे जाने के बाद वहाँ पर मोटर है और पानी जो चलता है अभी के समय में वो बिजली से चलता है। और देखिए कार जो लेके आया है किस हालत में लेके आया है, सामने ज़मीन में बिछाया हुआ है और इससे एक बड़ी हादसा भी हो सकता है जैसा देखने को लग रहा है। देखिए यहाँ पे पानी में पूरा भीगा हुआ है। ये कॉपर का तार तो होता नहीं है, इसमें सिल्वर होता है, एक सिंगल मोटा तार होता है और उसके ऊपर कवर किया गया है। तो ये पानी कितना ही बर्दाश्त कर सकता है, कभी कभी ऐसा हादसा देखने को मिलता है। और इस साइड में पूरा खाली एरिया है, इसमें मकई लगा हुआ था, वो कट के ख़त्म हो गया। और सामने वहाँ पे कुट्टी कटवाया है भैंस को खिलाने के लिए। गाइस, सिंगल पैरिया रास्ता में चल रहे हैं और ये इसका जो मिट्टी भी गीला है और पैर में देखो क्या हाल हो गया, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है, एक जूता बन गया मिट्टी से। सो गाइस, हम दोनों ही आए थे टहलने के लिए, देखिए उसके भी हाथ में होगा मॉर्निंग वॉक। और अंकल वहाँ पे भिंडी तोड़ रहे थे और गठरी बना दिया है। तो गाइस यहाँ पे एक गठरी बना दिया है, इसमें पूरा भर दिया है। और भिंडी का कोई भाव नहीं रहा अब, अभी के समय में पूरा सस्ता हो गया, लगभग 5 से 6 रुपया केजी बिकता है, इतना सस्ता हो गया। जबकि किसान देखिए मेहनत कितना कर रहे हैं, पीछे यहाँ से वहाँ पूरा लगा हुआ है, उसमें भी 2 वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो जन के रूप में काम कर रही है, उसको भी देना होता है वेतन। और उसके बाद देखिए ये स्थिति होता है खेती में। और आदमी सबको लगता है कि अगर
कोई किसानपनी कर रहा है तो उसमें बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा अभी के समय में 0/सन्नाटा का लगभग होता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जबकि भिंडी समय से पहले निकलना शुरू हो जाता है, जिसमें मार्केट में उतना उपलब्ध नहीं होता है, उस समय बेनिफिट होता है कभी कभी किसी किसान को, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। और इस साइड में देखिए क्या स्थिति है भिंडी का, बहुत दिन पहले लगा हुआ है और ये छोटा पौधा है, और पीछे जो गए थे वहाँ पे बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे ये लोग पिछात में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे घाटा लग गया है इस साल। और गाइस इस जगह पे हम बरसों पहले आया करते थे, बरसों नहीं लगभग 20 साल पहले यहाँ पे आया करते थे, और उस समय इतना तरक्की नहीं हुआ करता था, जो कि सामने ही देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुका है, पुल बन गया है। यहाँ पहले नाव चला करता था, और ये ज़मीन जब सूख जाता था उस समय ऐसे पैदल जाया करता था। वहाँ पे एक नदी है, और हम लोग बहुत साल बाद आए हैं, जो ये सब तरक्की देख के कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ गलत भी लग रहा है। गलत इसलिए लग रहा है कि जहाँ पे बांस का जो बगीचा है वहाँ पे बसा हुआ करता था, और अभी नहीं है। हम पहले के जो देखा था वही सब ढूंढते ढूंढते आए, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे सामने एक रोड आया है, वो पहले कच्ची हुआ करता था, और यहाँ से सामने ये जो रास्ता देख रहे हैं ये कच्ची रास्ता हुआ करता था, और सीधा सीधा रास्ता चला जाता था, और वही सब परिवर्तन कुछ कुछ हुआ है। गाइस अभी हम पुल के लगभग नज़दीक आ गए हैं। यहाँ आने का रीज़न है कि ये रास्ता जो है, ये जो देख रहे हैं, ये सामने से रास्ता आता है, यही रास्ता पहले हुआ करता था। जस्ट ये गाछ नहीं था उस समय, और यहाँ से उस पार जाया करता था बहुत पहले जब हम आया करते थे यहाँ पे। और पीछे जस्ट उस साइड जाने के बाद वहाँ पे एक जलेबी का गाछ था, वहीं पे एक खेत था जहाँ पे हम लोग आते थे खेती करने के लिए, और इसी रास्ता से जाया करते थे। और अभी जो ये देख रहे हैं नदी पीछे में, इसमें पानी नहीं है। जब बाढ़ पीड़ित होगा उस समय इसमें पानी आना शुरू हो जाता है, और पहले ये गड्ढा भी हुआ करता था, लेकिन इसमें पानी नहीं आने की वजह से देखिए कैसा उबड़ खाबड़ जैसा एरिया बन चुका है। इसमें बालू ख़त्म हो चुका है, लगभग देखिए मिट्टी है, इसीलिए इतना हरा भरा दिख रहा है घास पतार, और पहले इसमें नहीं हुआ करता था पहले। और अभी हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको लगभग 20 साल के बाद आ रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि पहले और अभी। तो गाइस गांव का माहौल ही कुछ अलग होता है। सुबह सुबह टहल रहे हैं, और यहाँ घूमने का ही आनंद अलग आ रहा है। बरसों बाद एक तरह से कहा जाए कि हम घूम रहे हैं यहाँ पे, और वो फीलिंग सुबह सुबह का तो कह नहीं सकते हैं। बाकी बात देख सकते हैं, यही वो बस बिट्टा है जो कि सबसे पुराना है। जब भी हम लोग आया करते थे यहाँ पे, जस्ट साइकिल लगाते थे अंदर में, उसके बाद यहाँ से चले जाते थे, क्योंकि इधर सिंगल पहिया रास्ता हुआ करता था, और जस्ट इसी के बगल से एक रास्ता आगे की ओर जाता था, और ये सामने जो जा रहा है रास्ता ये मेन रोड हो जाता था। उस समय कच्ची हुआ करता था जैसे यहाँ पे है, और अभी यहाँ पे पक्की बन गया है। करना जाए पुल तक गैलरी पुरनका खेत सब नहीं उन्ना नहीं गैलरी चाचा वहीं वेट करी बलराम से बसा यही ना छे रोड है जे उतरा छलो बस विटालगंज। हां हम क्रम जे छै वो बस जो बतिया दे छै। हां बतिया छै तीन को। हां कुछो या कम एक में फिर बस हम देख ले छी जालो मोह तक गेलिए कोई नहीं बैठले। वो सब भिंडी तोड़ी लो जितना खत्म होते सब खत्म वहां के लिए मत कर सकते। सो गाइस रास्ते में पापा मिल गए थे, और साथ में 2 पीसा थे, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, दोनों फूफा थे, और वो लोग भी जा रहे थे टहलने के लिए। यहाँ से जाएंगे पुल तक, वहाँ से टहल के फिर आना है। और अभी यहाँ पे म्यूजिक बज रहा था, इसीलिए उधर वीडियो शूट नहीं कर रहे थे, कॉपीराइट आ जाता है। बार बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी म्यूजिक आता है उसके बाद कॉपीराइट आना शुरू हो जाता है। और गाँव के बच्चे अभी देखिए साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, और सामने से ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, और नारदी हो रहा है, घर पे हो रहा है। और अभी हम मोती चक आए हुए हैं, और घर तो मेरा साहब हुआ, बड़े पापा यहाँ रहते थे, और हम लोग यहाँ हैं, यहीं से आए हुए हैं, 3 दिन से यहाँ पे आए हुए थे, और श्राद्ध में हम लोग बिजी थे, इसीलिए मौका नहीं मिला हम लोगों को वीडियो बनाने का। सो आज बना रहे हैं, तो लगभग पूरा यहाँ का गाँव भी दिखा दिए। इस साइड में मूंग का खेती किया है, और जस्ट बिजली का जो है मेन पावर हाउस यहाँ पे है, और कल से बिजली नहीं है। कल जो आंधी आया था उसमें एक
गाछ गिर गया है तार पे, जिस वजह से लाइट नहीं आया है। और गांव का रास्ते का हालत देखिए किस तरह हो चुका है। बारिश पड़ने के बाद इसमें कीचड़ हो जाता है और ये इसमें पक्की रास्ता है लेकिन मिट्टी के वजह से ये कीचड़ हो गया। और जस्ट सामने इस साइड में एक रास्ता है, इधर से हम लोग नहीं चलेंगे, वजह है कि इसमें पूरा कीचड़ का कीचड़ ही फैला हुआ है। जिससे जैसे ये रास्ता देख रहे हैं पूरा कीचड़ है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। ऐसा स्थिति होने के बाद इधर से जाने का रास्ता नहीं है, पैदल नहीं जा सकते हैं। अगर कोई भाई गए तब जा सकते हैं। सो यहाँ से एक और सामने रास्ता है, वहाँ से बड़े पापा का घर चला जाता है, तो वहीं पे जाना है।